नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप पर मैं हूं आपके साथ अनुराधा। क्या झारखंड में मॉनसून अब लोगों के लिए खतरे की घंटी बन गया है? झारखंड में मॉनसून राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आया है। बारिश के साथ लगातार गिर रही आकाशीय बिजली ने राज्य में चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में वज्रपात की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और खुले स्थानों पर मौजूद लोग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। एक ओर जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर वज्रपात ने कई परिवारों की खुशियां भी छीन ली है। मौसम विभाग ने भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, वज्रपात ने कई परिवारों को खुशियां छीन ली है। इस मौसम में लोगों को क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि ऐसे घटनाओं से बच सकें? यार देखिए, वज्रपात जो है वो आफत लेकर ही आता है और इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है। खास करके खुले स्थान पर जो है न रहे। जब भारी बारिश हो रही हो और लाइटनिंग और थंडर जैसी स्थिति आप देख रहे हो, तो बेहतर होगा कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। जो खबरें आई हैं उसमें आप देखिए तो जो खबरें आती हैं कि जो धान रोपनी के दौरान इस तरह के हादसे हो जाते हैं, क्योंकि वो खेत जो है खुला स्थान है, तो वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक घटना ये भी आई गिरिडीह के देवरी थाना से, जहां पर जो है पेड़ के नीचे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे बच्चे, और वहां पर जो है आप देखते हैं कि वहां से भी दुखद खबर जो है वो आती है। तो आप पेड़ के नीचे जब भी बारिश होती है तो कुछ सुरक्षा के मानक अपनाने चाहिए। पहली बात कि आप खुले स्थान पर न रहें, चाहे वो खेत ही क्यों ना हो, और उस वक्त आप धन रोपनी रोक लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा और सुरक्षित ठौर पर चले जाएं। दूसरी बात यह है कि पेड़ हो या पोल हो, उसके नीचे जो है वो खड़े ना हो, क्योंकि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए यहां पर इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पेड़ या पोल के नीचे जो है वो खड़े ना हो। और हमने देखा है कि इस साल भी झारखंड में कई इलाके होते हैं जो आपको लाइटनिंग प्रोन होते हैं, और वहां पर आप देखते हैं कि इस तरह के जान माल के नुकसान की खबरें आती हैं। ये दुखद खबर आती है। देखिए, हालांकि बारिश एक ऐसी चीज है कि जब हो रही हो तो उस समय मन जो है पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, लेकिन जब उसके साथ इस तरह की घटना सुनाई देती है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए देखिए, कुछ तो प्रकृति का जो कहर भी इसको आप कह लीजिए, वज्रपात को, लेकिन उस वक्त जो है कुछ सावधानियां जो मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट करता रहता है। जैसे अभी ही उसने जो है कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रखा है, तो वहां पर आपको जो है बचाव अपना करना चाहिए। और अगर एक और चीज देखें कि अभी से अगर हम देखते हैं कि जो आप देखें कि बुधवार को कई जगहों पर बारिश हुई, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, कई इलाकों में जो है 5 अगस्त को बारिश हुई। 6 अगस्त को लेकर अगर आप जानना चाहें गुरुवार को, तो जहां जहां भारी बारिश की संभावना है और जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है, उसमें रांची सम्मिलित है। इसके अलावा हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पलामू, गढ़वा और चतरा, तो इन जिलों में जो है ये आपको गुरुवार को बारिश हो सकती है। उसके अगले दिन अगर हम शुक्रवार को देखें तो वहां पर सिमडेगा, जमशेदपुर, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू और लातेहार में जो है बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, पूर्वानुमान किया गया है, और यहां के लिए येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर रखा है। इसके बाद अगर आप देखें तो 8 अगस्त को लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू और गढ़वा, यहां पर जो है पूर्वानुमान लगाया गया है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी जो है वो चलेंगी इन दिनों में। जब हम
बात कर रहे हैं 6, 7, 8 तारीख की, तो वहां पर आपको जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर रखा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है और उसी का ये इम्पैक्ट है कि आप देख रहे हैं कि झारखंड में एक बार मानसून जो है फिर से सक्रिय हो गया है और उत्तर पश्चिम, मध्य, दक्षिण और संथाल परगना के जिलों में भी अलग अलग दिनों में भारी बारिश की जो है वो संभावना व्यक्त की गई है। तो ये एक अच्छी बात है अनुराधा कि आप देखिए तो बारिश जो है वो हो रही है, क्योंकि अभी भी अगर आप झारखंड के लिहाज से देखें तो सामान्य से बारिश कम हुई है और किसानों के लिए भी बारिश का होना जरूरी है ताकि उनको धन रोपनी में जो है वो मदद मिल सके। लेकिन एट द सेम टाइम किसानों को सतर्क रहने की भी जरूरत है और जब मौसम खराब हो, मतलब भारी बारिश हो रही हो और वहां पर मेघ गर्जन हो, थंडरिंग जिसको बोलते हैं, या वज्रपात, बिजली गिरने की बात जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, तो थंडरिंग और लाइटनिंग अगर हो रही हो, ऐसी परिस्थिति दिखती है तो किसानों को भी चाहिए कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और देखिए अगर हम इतने दिनों में देख रहे हैं कि अभी रेगुलर जो है वो बारिश जो है वो हो रही है, तो ऐसे में देखिए आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप सुरक्षा के उपाय खुद करके भी निकलें। जैसे अगर आप पैदल निकल रहे हैं तो छाता लेकर निकलें, अगर आप किसी वाहन से जा रहे हैं, दुपहिया वाहन से, तो वैसी परिस्थिति में आपके पास रेनकोट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप पर मौसम की मार न पड़े। क्योंकि अगर इन दिनों में आप देखें अनुराधा तो जो डॉक्टर्स हैं उनके क्लिनिक पर पेशेंट्स की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि जो इस मौसम में जो है भीगने की वजह से जो सर्दी, खांसी, वायरल फीवर की बातें सामने उभर कर आ रही हैं। और मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं कि मुझे खुद जो है बारिश में भीगने की कीमत चुकानी पड़ रही है, सर्दी खांसी जैसी स्थिति बनी हुई है। तो इसीलिए सभी से आग्रह करूंगा कि अगर बहुत जरूरी काम न हो कि निकलना एकदम जरूरी है तो आप घर पर भी रह सकते हैं। अगर मौसम खराब है, मौसम बेहतर होने का इंतजार करें, जब बारिश रुक जाती है तब आप निकलें। लेकिन अगर आप ऐसे निकल रहे हैं तो सुरक्षा मानकों के साथ निकलें, मतलब पैदल हैं तो कम से कम छाता आपके पास होना चाहिए, और अगर आप दोपहिया वाहन से जा रहे हैं तो रेनकोट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। आप जो दृश्यता हम बोलते हैं कि आप ज्यादा दूर तक ठीक से देख नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वाहन को बहुत नियंत्रित गति में चलाने की जरूरत है, धीरे धीरे जाए और ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो है आप देखते हैं कि चक्का फिसल भी जाती है, तो उस तरह की भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक तो वज्रपात की मार अलग से ही है ही, लेकिन अगर इस तरह की भी चीजें होती है तो आपको नुकसान होता है। इसलिए जब भी बारिश का मौसम हो तो सतर्क रहना जो है वो बनता है, सतर्क रहना चाहिए। तो फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि जो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर बना है उसका असर झारखंड में दिख रहा है, मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। लेकिन जो बारिश है वो अलग अलग दिनों पर कहां होगी अभी मैंने आपको बताया। तो अभी बारिश भी होगी, हवाएं तेज चलेंगी और इसमें थंडरिंग और लाइटनिंग की भी संभावना है। तो सतर्क भी रहें, मौसम का मजा भी लें, और हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि किसान जो हैं वो प्रफुल्लित हों, ताकि उनको उनके काम में कोई परेशानी न हो, धन रोपनी वो सही तरीके से कर सकें। जी, तो लगातार हो रहे वज्रपात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों और मौसम विभाग की सलाह है कि गरज चमक शुरू होते ही खेतों, खुले मैदानों, जलाशयों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें तथा सुरक्षित भवन में शरण लें। हर जान अनमोल है, इसलिए मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लेना और सुरक्षित व्यवहार अपनाना बेहद जरूरी है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।